उठ गई मेरी बेटी। जी दादा। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर दादी। बहुत भूख लगी हुई है दादी। बेटी नाश्ता तू तैयार है, बस चाय कप में डाल रही हो। दादी आज क्या बनाया है? बेटी पराठा, ऑमलेट और चाय बनाई है, साथ में अचार और चटनी भी है। वाह मेरी प्यारी दादी, आज तो मजा ही आ जाएगा। नाश्ता करो बेटी। जी बेटी खाओ। जी। मेरी प्यारी मुर्गियों, आ जाओ दाना खा लो। There you go, little ones. सुनते हो जी, मैं सोच रही थी आज अपने खेत से ताजा सब्जियां तोड़ लाएं। ठीक है जी, चलते हैं। ग्लोरिया बेटी का है, वो साथ नहीं जाएगी क्या? वो अपने परिंदों को दाना डाल रही है। ग्लोरिया बेटी बात सुनो बेटी। जी दादा। आओ बेटी, बैठो हमारे पास। जी दादा। बेटी दाल आई हो परिंदों को दाना? जी दादा। ग्लोरिया बेटी, हम खेत जा रहे हैं ताजा सब्जियां तोड़ने, तुम भी चलो हमारे साथ। जी जरूर, मुझे तो खेत बहुत ही पसंद है। दादी देखिए, वो लड़की रो रही है। बेटी क्यों रो रही हो? दादी। बेटी बताओ क्या बात है? दादी क्या बताऊं आपको, मेरी जिंदगी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मेरे वालिदैन बहुत मेहनती थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत में गुजार दी और अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा जमा किया। हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे दोनों भाई भी मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे अब्बू और दोनों भाई काम के सिलसिले में शहर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी अम्मी गांव के घर में अकेले रहते थे। एक दिन हमने सोचा कि क्यों ना दोनों भाइयों की शादी कर दी जाए। मेरी अम्मी बहुत रहमदिल और नरम दिल औरत थीं। उन्होंने दोनों भाइयों के लिए एक गरीब घर की 2 बहनों से रिश्ता तय कर दिया। कुछ ही अरसे में दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, घर में खुशियां थीं, हंसी थी और सुकून था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे अब्बू एक सड़क हादसे में वफात पा गए। ये सदमा हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। अब मेरी भाभियों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वो मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करने लगीं, मुझे मारती थीं और घर की कीमती चीजें चोरी करके अपने मैके भेजने लगीं। एक दिन मेरी अम्मी का बहुत कीमती सोने का सेट गायब हो गया। अम्मी ने पूछा तो दोनों भाभियों ने साफ इनकार कर दिया। जब अम्मी ने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उल्टा अम्मी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मेरे भाइयों से शिकायत लगा दी कि अम्मी हमें चोर कहती हैं और हमें गरीबी का ताना देती हैं। मेरे भाई शहर से आए और अम्मी से सवाल करने लगे। अम्मी ने सारी बात सच सच बताई और कहा कि अगर यकीन नहीं तो अलमारी देख लो। जब भाइयों ने अलमारी देखी तो सोने का सेट वहीं मौजूद था। हमें समझ न आई कि ये कैसे हुआ। दरअसल भाभियों ने एक नकली सेट बनवाकर रख दिया था जो बिल्कुल असल जैसा लगता था। भाइयों ने अम्मी को ही उल्टा डांटा और चंद दिन बाद वापस शहर चले गए। जाते हुए उन्होंने अम्मी को धमकी दी कि अगर उन्होंने दोबारा उनकी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी बीवियों को साथ ले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। इसके बाद तो हालात और भी खराब हो गए। मेरी भाभियां अम्मी के साथ मजीद बदतमीजी करने लगीं। अम्मी ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो अब कुछ नहीं कहती थीं, बस सब बर्दाश्त करती थीं। फिर एक और जुल्म शुरू हुआ। वो अम्मी के खाने में नींद की गोलियां मिलाने लगीं। अम्मी दिन रात सोई रहती थीं। मेरी अम्मी कमज़ोर और बीमार लगने लगीं। एक दिन अम्मी ने अपनी आंखों से देख लिया कि भाभियां खाने में कुछ मिला रही हैं। अम्मी ने पूछा और कहा कि वो सब गांव वालों को बताएंगी कि तुम दोनों मुझे मारना चाहती हो। ये सुनकर भाभियों ने अम्मी को पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मुझे भी धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो अम्मी को मार देंगी। मैं खामोश हो गई। मैं सारा दिन काम करती रहती और मेरी अम्मी कई दिनों तक इसी स्टोर में बंद रहीं और फिर एक दिन भूख प्यास से निढाल वो इस दुनिया से चली गईं। सबको यही लगा कि अम्मी किसी बीमारी की वजह से फौत हो गई हैं।
मैंने अपने भाइयों को सच बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे ही डांट दिया। इसके बाद मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। भाभियां मुझ पर बहुत जुल्म करने लगीं, मुझसे दिन रात काम करवाती हैं, मुझे मारती हैं और मुझे एक नौकरानी से भी बदतर समझती हैं। मैं कल रात से जागकर तरह तरह के खाने बना रही थी, क्योंकि घर में भाभियों के मैके वाले आने थे। जब मैंने सारा काम मुकम्मल कर लिया, तरह तरह के खाने बनाए, हर काम किया, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम हमारी खुशियों को नज़र लगा दोगी, रात को वापस आ जाना, बहुत काम होगा और बहुत बर्तन भी धोने होंगे। और अब मैं घर के बाहर बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा और अपनों के बगैर जिंदगी कितनी खाली हो जाती है, ये आज मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा है। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी चलो अंदर में बात करती हो तुम्हारी भाभियों से। नहीं दादी, अब नहीं जाए अंदर। कुछ दिन पहले मोहल्ले के कुछ लोगों ने भाभियों को समझाने की कोशिश की, तो भाभियों ने उनसे बहुत बदतमीजी की और घर से निकाल दिया। बेटी अंदर चलो। बेटियों तुम लोग मासूम नीली पर क्यों जुल्म करती हो? आप कौन होती है मैं कहने वाली, निकले हमारे घर से। पुलिस को बुलाए जी। जी यही ठीक रहेगा। बेटी अब सब ठीक हो जाएगा। दादा दादी और ग्लोरिया ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरी भाभियां मुझ पे बहुत जुल्म करती थी। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी मुझ जैसे लोगों की हेल्प किया करें और आप सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।